students, see this question. There are 21 identical apples and they are to be distributed among 3 children such that each child gets at least 2 apples. तो 21 थे, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और सबको कम से कम 2 तो मिलने चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हो ना, मान लो जो आपके पास 3 चिल्ड्रन है ना, उनको एक्स वाई और जेड एप्पल यहाँ पे मिले इनिशियली, मतलब एक्स वाई और जेड जो फाइनली ये इनको मिले। तो अगर हमें अब इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, टोटल तो कितने हैं, टोटल 21 है, 21 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 21 होना चाहिए और एक्स वाई एंड जेड के ऊपर कंडीशन है कि इनकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आए इन तीनों की। तो या तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, लेकिन बेटर है अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड ये मतलब नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ ले सकें या ज़ीरो से स्टार्ट हो, तो बेटर है ना, उस तरह की इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते भी हैं। तो एक काम करते हैं कि 21 में से ना माइनस कर देते हैं 2 इंटू 3, मतलब हमने हर एक, जैसे 3 स्टूडेंट थे, वहाँ पे 3 चिल्ड्रन थे ए बी और सी, तो इसको भी 2 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसको भी कर दिए और इसको भी कर दिए। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन 6 एप्पल क्या हो गए, चले गए, तो टोटल 15 बचे। अब इसके बाद मान लो इसको हम फर्दर एक्स देते हैं और इसको वाई देते हैं और इसको जेड देते हैं, और अब हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये होगा 15 एंड नाउ एक्स वाई जेड इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इस तरह की इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व करना सब जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसे ये एन है, तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं ये होते हैं एन प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ये इसका सॉल्यूशन आता है। और मान लो यहाँ पर वेरिएबल 4 होते हैं, जैसे कुछ ऐसा होता है x1 प्लस x2 प्लस एक्स आर इक्वल टू एन, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसके सॉल्यूशन बनते। तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन के फिर कितने आंसर आएंगे, 15, 3 यहाँ पर वेरिएबल हैं, माइनस 1 सी 3 माइनस 1, सो ये 17 C2 हो गया, विच इज़ 17/2 इंटू 16 है ना। तो ये आ गया, कैंसिल हो गया, 8 बज गया, 17 इंटू 8, तो ये 136 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि ट्राई टू रिमेंबर दिस, इसके ऊपर जेई ने टाइम पे पूछा हुआ है, चाहे इसका यूज़ PNC के डायरेक्ट क्वेश्चन में हो या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से आके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको याद रखने की कोशिश करें। याद रखने का तरीका मैं बता दूं, जैसे टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ऑब्जेक्ट प्लस जितने लोग जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्लस दैट -1 c डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट -1, ये याद रखने का तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।